Hi everyone, myself Narayan sir from Saraswati International Academy, Vapi. So dear student, जैसा कि पता है आप लोगों को स्टैंडर्ड 11 चैप्टर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री नाउ इज गोइंग ऑन. सो स्टूडेंट, इस चैप्टर के लास्ट लेक्चर में पार्ट 10 में हमने अबाउट द स्टेट ऑफ मैटर, मैटर इज टाइप एंड सिग्निफिकेंट फिगर के अबाउट सारी इंफॉर्मेशन दे दी गई. एंड देन आफ्टर अब पार्ट 11 में हम बात करेंगे जिस पॉइंट पर, वो है फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल यूनिट, डिराइव्ड क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड यूनिट. सो स्टूडेंट, अब बात करते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज की कितनी है, क्या पढ़ना हमें, इनकी जरूरत क्या है. सो केमिस्ट्री हो या फिजिक्स, इन फंडामेंटल क्वांटिटीज का एक अपना अलग ही इंपॉर्टेंस है. बगैर इसके आप वन स्टेप भी इन दोनों सब्जेक्ट में आगे बढ़ नहीं सकते. तो बात करते हैं, और ये फंडामेंटल क्वांटिटीज दी गई हैं किसके पार्ट, किसमें इंक्लूड है, एसआई सिस्टम में. एसआई सिस्टम एक एब्रिविएटेड फॉर्म है. किसका है स्टूडेंट, मैंने यहाँ राइट कर दिया ऑलरेडी. ये देखो, फ्रेंच मींस फ्रांस कर सकते हो, फ्रेंच से डिराइव की गई, साइंटिस्ट के थ्रू है, नेम जो दिया गया. ली सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट का एब्रिविएटेड फॉर्म, छोटा फॉर्म है, दैट इज कॉल्ड व्हाट इज एसआई सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ मेजरमेंट. मैंने यहां पर ये भी राइट कर दिया है कि द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट नाउ एस्टैब्लिश्ड by 11th General Conference of the Weight and Measurement. इस वेट और मेजरमेंट में इसकी फाउंडेशन लिखी गई. और एसआई सिस्टम हैज अ 7 बेस यूनिट एंड व्हाट इज 7 बेस यूनिट एंड द यूनिट दैट यूज्ड फॉर such 7 बेस यूनिट इज कॉल्ड 7 फंडामेंटल यूनिट. सो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज एसआई सिस्टम के अंतर्गत आती हैं और उनको मेजर करने के लिए जिन यूनिट यूटिलाइज करते हैं दैट इज कॉल्ड व्हाट इज फंडामेंटल यूनिट. सो 7 फंडामेंटल यूनिट और क्वांटिटीज क्या है बात करते हैं. तो बेस फिजिकल क्वांटिटीज मींस 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज की बात करें तो स्टूडेंट आप देखेंगे, आपको ये है लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी, राइट, एंड देन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के नेम है, बेस क्वांटिटीज के नेम है स्टूडेंट. एंड देन आपका इनके शॉर्ट फॉर्म सिंबल दिया है. क्या, हम लेंथ को L से, मास को M से, स्मॉल m से, टाइम को T से, स्मॉल t से, एंड इलेक्ट्रिक करंट डिनोटेड बाय I, कैपिटल I, एंड टेम्परेचर कैपिटल T, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी यू आपका राइट कर दिया. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट इज L. एंड देन आफ्टर हम बात करेंगे इनके नेम ऑफ यूनिट एंड सिंबल ऑफ द एसआई. तो मीटर यहाँ एम से डिनोट कर रहे हैं, किलोग्राम केजी से है, सेकंड एस से है, एम्पियर ए से है, केल्विन के से है, कैंडेला सीडी है, एंड मोल दैट इज द मोल दैट इज डिनोटेड बाय एम. सो इन फंडामेंटल बेस यूनिट और इनकी क्वांटिटीज हो गई और जिनके सिंबल से लेकर उनके नेम सब कुछ हमें याद रखना है. That is the very important part. So once again repeat कर दें. Now base fundamental quantities जो है सात, वो है क्या, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. और ये इनकी यूनिट रही मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, कैंडेला एंड मोल. एंड देन इन फंडामेंटल क्वांटिटीज की वर्ड दे रहा है. फंडामेंटल वर्ड देने का मीनिंग क्या है, बेस यूनिट देने का, क्वांटिटीज देने का मीनिंग, इनका फॉर्मेशन किसी से नहीं होता, दैट इज इंडिपेंडेंट, कंप्लीट इंडिपेंडेंट है. ये किसी पर बेस्ड नहीं है, अदर चीजें इन पर बेस्ड है. मतलब इनके आपस में मर्ज होने से जब न्यू यूनिट बनती है, न्यू क्वांटिटीज प्रोड्यूस होती हैं, तो उन क्वांटिटीज को हम वर्ड देते हैं डिराइव क्वांटिटीज. और उन डिराइव क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए जिन यूटिलाइज करते हैं दैट इज कॉल्ड डिराइव यूनिट्स. सो इसके बाद, इसे तो हमें सिर्फ याद करना स्टूडेंट, इसके बाद डिराइव क्वांटिटीज पर जाएंगे, बट उससे बिफोर एक एक पार्ट को हमें समझना है. लाइक व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेंथ, व्हाट मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट एंड एटसेट्रा.
सो स्टूडेंट अब हम लोग इस पॉइंट पर आते हैं और इसके अबाउट डिस्कशन करते हैं, एक एक पार्ट को राइट करते हैं कि लेंथ, मास, टाइम की डेफिनेशन क्या है, कैसे इनको जानेंगे, क्या पॉइंट्स हैं, एंड देन आफ्टर डिराइव क्वांटिटीज एंड डिराइव यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। सो नेक्स्ट पॉइंट में हम आते हैं, मींस नेक्स्ट स्लाइड में, और इनके अबाउट सारी चीजें एक्सप्लेन की जाएगी। सो स्टूडेंट अब हम बात करेंगे उन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज की और उन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए जिन यूनिट को यूटिलाइज करते हैं उनके अबाउट। सो स्टूडेंट उनके अबाउट अगर बात करें तो उन 7 फंडामेंटल जो हमने टेबल में भी डिटेक्ट किया था, उनके एक एक पॉइंट को आपको उनकी डेफिनेशन याद करनी है, और ये डेफिनेशन कोई डिफरेंट नहीं होगी अलग बुक में, चाहे एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, चाहे अदर कोई रेफरेंस बुक पढ़ रहे हो, हर जगह, क्योंकि दैट इज द स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, क्योंकि ये एसआई सिस्टम ने दी है और ए टू जेड हर जगह यही एप्लीकेबल है, इसी को लोग फॉलो करते हैं। तो उसको मैंने राइट किया, बहुत ज़्यादा इसमें सोचना नहीं है, इसके अंदर भी कुछ मैटर होगा, हम कुछ नया करें नहीं, यहाँ नया करने की जरूरत नहीं, यहाँ जो है वही रहेगा, नया हम न्यूमेरिकल में करेंगे और डिराइव यूनिट में करेंगे। सो स्टूडेंट मैंने यहाँ 3 ऑलरेडी राइट किया है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि राइट करने में हमारा टाइम बहुत लॉस होता है। तो पहला बात करते हैं यूनिट ऑफ लेंथ। यूनिट ऑफ लेंथ की बात करें तो हमारा पॉइंट है क्या, मीटर। मीटर है क्या, मीटर किससे लिया गया है? So the meter is a length of the part that traveled by the particle of light in vacuum during a time interval is 1 by 299792458. Clear? Where mention means light के पार्टिकल, मतलब 1 सेकेंड जो हमारा टाइम है 1 पार्ट का 29,497,92,458 ऑफ द सेकेंड, मतलब 1 पार्ट का वो सेकेंड इतने टाइम में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता पार्टिकल लाइट, उसे वर्ड देते हैं हम क्या, मीटर। मीटर की नंबर ऑफ यूनिट होंगी जिनको यूटिलाइज करेंगे न्यूमेरिकल, बट मोस्टली जिनको यूज करते हैं मैंने उन्हीं को राइट किया, बाकी टेक्स्ट बुक में आप टेबल देखेंगे वहां रखा गया है और आपको उसको याद करना है, जिसमें पिकोमीटर, गीगामीटर, नैनोमीटर, जेटा सब कुछ दिया है छोटे से बड़े के। बट मोस्टली जो हम सेकेंड चैप्टर में आएंगे न्यूमेरिकल करेंगे, वहाँ बार बार हमें यूज में आएंगे वैल्यू, तो वो मैंने कुछ लिख दिया, जैसे किलोमीटर, 1000 मीटर, मीटर 100 सेंटीमीटर हो गया 1 मीटर में, एंगस्ट्रॉम हो गया 10⁻⁻10 मीटर, 1 नैनोमीटर में 10⁻⁹ मीटर, 1 पिकोमीटर 10⁻12 मीटर एंड 1 माइक्रोमीटर 10⁻6 मीटर। सो 1 मीटर में क्या होगा इनका 10⁻6 मीटर होगा। सो स्टूडेंट एक चीज माइंड में रख लेना कि ये जो मैंने राइट किया इनका, ये नेक्स्ट लेसन में यूज होगी, यहाँ तो सिर्फ आपको याद करना है, इनका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस नहीं है कह सकते हो, बट इनका जरूर है, डेफिनेशन तो बहुत रेयर केस में पूछ जाते हैं। सो इन पॉइंट्स को हमें अच्छे से याद करना है। देन आप बात करेंगे यूनिट ऑफ मास की। यूनिट ऑफ मास की बात करें तो हमारा यूनिट क्या है, किलोग्राम। मैं आपको एक चीज अभी इस कंप्लीट करके बताऊंगा कि एसआई सिस्टम में हम 3 तरह के यूनिट को स्टडी करते हैं, 3 वे करते हैं, जो अलग अलग कंट्री में अलग यूज होते हैं, जैसे एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस। एमकेएस का मतलब मीटर किलोग्राम सेकंड हो गया, सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम हो गया, और एफपीएस फुट पाउंड सेकंड सिस्टम। तो हर कंट्री में अलग है। जैसे हम इंडिया की बात करें तो यहाँ एमकेएस ही यूज किया जाता है ज्यादातर। तो अब मास की बात करते हैं। मास है क्या, द किलोग्राम यूनिट ऑफ मास, इट इज इक्वल टू द मास ऑफ इंटरनेशनल प्रोटोटाइप ऑफ द किलोग्राम। एक्चुअली ये वर्ड जो प्रोटोटाइप वर्ड दिया गया यहाँ पर हम बात करें तो ऐसा सिस्टम के ऑरिजिन का क्रेडिट कहा जाता है फ्रेंच, मींस फ्रांस। फ्रांस के पेरिस सिटी में जाएंगे तो वहाँ इंटरनेशनल ब्यूरो जो है वहाँ पर एक प्लेटिनम और इरिडियम, स्टूडेंट ध्यान रखना, प्लेटिनम Pt, इरिडियम Ir, इन दोनों मेटल को मिक्स करके जो मेटल एलाइज बनाया गया, उस मेटल एलाइज से एक सिलेंड्रिकल ट्यूब बनाई गई लाइक दिस। इस सिलेंड्रिकल ट्यूब पर 100 लाइनिंग है, जिससे वर्ड देते हैं क्या 1 मीटर, 100 सेंटीमीटर लाइनिंग है जिससे 1 मीटर, तो उस
सिलिंड्रिकल ट्यूब को 1 मीटर लेते हैं हम लेंथ को, वही स्टैंडर्ड वैल्यू है यहाँ पे। और उस ट्यूबलर जो है प्लेटिनम इरिडियम मेटल से बनी हुई ट्यूबलर रॉड, उसके मास को ही क्या लेते हैं 1 kg, एग्जैक्ट वो 1 kg मास है। तो 1 kg में कितने ग्राम होते हैं 1000 ग्राम, 1 ग्राम में 3 मिलीग्राम। और भी है, हम लोग आगे पढ़ेंगे, बट अभी अगले बात करते हैं हम थर्ड यूनिट ऑफ फंडामेंटल या बेसिक क्वांटिटीज की, टाइम सेकेंड। सेकेंड क्या है? सेकेंड एक का यूनिट है बेटा जो टाइम बेस्ड क्वांटिटीज का, फंडामेंटल क्वांटिटीज का। सेकेंड इज अ डायरेक्शन, क्या कहना है? सेकेंड इज ए ड्यूरेशन ऑफ 9192631770 period of the radiation now corresponding to the transition between the two hyperline level of the ground state of the cesium 130। तो इस पॉइंट को याद रखना है। सिमिलर डेफिनेशन ही है स्टूडेंट, इसको याद ही रखना है आपको। बेसिक पॉइंट पर ही काम करेंगे, बहुत ज्यादा कह सकते इंपॉर्टेंस भी नहीं है। इंपॉर्टेंस इनके नाम का है, डेफिनेशन बहुत कम पूछे जाते हैं या कैसे। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, सो इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट है कौन? एम्पियर। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट की बात करें तो हमारा कौन सा था? एम्पियर। अब एम्पियर क्या है? एम्पियर बोल रहा है कि द एम्पियर इज दैट अ कांस्टेंट करंट व्हिच इफ मेंटेन इन टू स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर, दो कंडक्टर हो गए पैरेलल, राइट, एंड ऑफ इनफाइनाइट length of the negligible circular cross sectional area and place 1 meter apart। मतलब ये दो पैरेलल लाइन हमने ले ली, राइट, अगर तो इनके बीच में क्या गैप होना चाहिए? इस टाइप का गैप होना चाहिए, या इस टाइप से ले लिया तो गैप क्या होना चाहिए? 1 मीटर का। सो मीनिंग यहाँ पर है कि दैट प्लेसिंग 1 मीटर अपार्ट, एक दूसरे से दूर है, वैक्यूम now produce between this conductor force equal to the 2 × 10⁷ Newton per meter। आप मतलब इनके बीच ये दो पैरेलल कंडक्टर हो गए, उनके बीच 1 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए, और वो करंट में एम्पियर वो वैल्यू है जो उसमें करंट फ्लो करने के बाद इतना फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है, तो दैट इज इक्वल टू 1 एम्पियर। सो दैट इज द 4 यूनिट हमने पढ़ा है यहाँ पर बेसिक क्वांटिटीज का, लेंथ, मास, सेकेंड एंड एम्पियर। नेक्स्ट 3 पढ़ेंगे, सो केयरफुल इसको राइट करेंगे आप। सो स्टूडेंट, जैसा कि फंडामेंटल क्वांटिटीज मींस बेसिक क्वांटिटीज एंड बेसिक इट्स यूनिट, उसके अबाउट हमारा डिस्कशन चल रहा है। हमने 4 आपको एक्सप्लेन कर दी, रिमेनिंग 3 जो आपको याद रखना है, इनके अबाउट डिटेल आपको आगे भी मिलेंगे फ्यूचर में, चाहे वो फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, तो इनको कहीं कहीं याद करना है। इसमें बहुत ज़्यादा लॉजिक ढूंढने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट, क्योंकि कॉन्सेप्ट वाले पॉइंट जो होते हैं उनके अकॉर्डिंग हम जाते हैं, बट यहाँ पर हमें चीज़ें फिक्स है। मतलब ये चीज़ें जो आप पढ़ रहे हो पूरे वर्ल्ड में, हर कंट्री में आपको यही चीज़ें मिलेंगी, इसमें कोई करेक्शन या डिफरेंट चीजें नहीं होंगी। सो स्टूडेंट, बात करते हैं आप लोग टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और मोल के अबाउट। इसके बाद हम पढ़ेंगे डिराइव्ड यूनिट एंड डिराइव्ड क्वांटिटी। मींस है क्या? डिराइव्ड क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हम डिराइव्ड यूनिट यूटिलाइज करते हैं, और डिराइव्ड क्वांटिटीज जो होती हैं वो इन्हीं फंडामेंटल क्वांटिटीज से मिलती हैं, इन्हीं के 2 या 3 मर्ज होती है तो न्यू यूनिट क्वांटिटीज डिराइव होती है, प्रोड्यूस होती है। सो उनको बाद में पहले इनको क्लियर कर लेते हैं। टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या है? स्टैंडर्ड जो एसआई सिस्टम है, मैं आपको बता दूं एसआई सिस्टम, तो एसआई सिस्टम में बताया गया टेम्परेचर को डिफाइन किया गया। क्या? पहला तो टेम्परेचर की यूनिट क्या है, क्या यूनिट मैंने बताया, दैट इज द स्टैंडर्ड। क्योंकि एमकेएच सिस्टम से हम मतलब एसआई सिस्टम में पढ़े हम, तो हमें टेम्परेचर की यूनिट क्या मिलेगी? केल्विन। टेम्परेचर होता क्या, डिफाइन कैसे करते हैं? टेम्परेचर इज ए फ्रैक्शन इन द 1/273.15 ऑफ द थर्मोडायनामिक
टेम्परेचर ऑफ द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का मीनिंग होता है कि वो पॉइंट होता है, वो टेम्परेचर होता है जिसपे एक मैटर इन 3 स्टेट ऑफ मैटर में एग्जिस्ट होता है, मतलब 3 स्टेट ऑफ मैटर में एग्जिस्ट होता है फेज में, लाइक वाटर। वाटर 273.15 पार्ट 1 अभी 1 बाई जो केल्विन में मेंशन किया गया है, तो 273.15 केल्विन पर वाटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट होता है। इसे ही वर्ड देते हैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। अगर कोई ऐसा मैटर है जो एक ही टेम्परेचर पर तीनों फॉर्म में मिलता हो तो हम उसे वर्ड इंप्लाइज कर देते हैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, और जिस टेम्परेचर पे होता है वही उसका ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर बनता है स्टूडेंट। अब 273.15 पर कैसे? इस फेज पर लिक्विड वाटर आइस में कन्वर्ट होता है, सॉलिड लिक्विड हो गया, आइस में कन्वर्ट होकर इवापोरेट होता है, फिल्म्स बनाता है, 0 पर वो भी होता है, तो दैट इज द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। अगर हम टेम्परेचर को देखें तो हर जगह अलग अलग यूनिट यूटिलाइज होती हैं, तो टोटल यूनिट कितनी है, मतलब टेम्परेचर को हम किस टर्म में मेजर करते हैं? केल्विन, सेल्सियस, फारेनहाइट। केल्विन को के से सेल्सियस को यहाँ पर देखो, हाँ डिग्री, सी डिग्री डिनोट कर रहे हैं, फारेनहाइट या डिग्री में डिनोट कर सकते हो आप। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, इन टेम्परेचर तीनों को हम इंटर कन्वर्जन होते हैं, मतलब फारेनहाइट को केल्विन, केल्विन को फारेनहाइट में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे केल्विन अगर डिग्री सेल्सियस में दिया, आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है तो 273.15 ऐड कर दो, दैट इज द वैल्यू ऑफ इन केल्विन। अगर आपको मैं बोलूं कि सेल्सियस दिया है, फारेनहाइट में बदलना है, तो आप सेल्सियस को यहाँ पर वैल्यू रखो 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32 फारेनहाइट। फारेनहाइट को फिर क्या करना है, अगर सेल्सियस में बदलना है तो आप फारेनहाइट को सेल्सियस में बदल सकते हो, सी को बाहर में। सो ये पॉइंट हो गया आपका यहाँ पर, तो 5/9 हो जाएगा -32। तो ऐसे में डिग्री सेल्सियस या फारेनहाइट या केल्विन का इंटर कन्वर्जन हो सकता है बाय दिस फॉर्मूले। इस पर न्यूमेरिकल भी आपको करने के लिए मिलेंगे, आपके जेईई की क्लास में इन पर पॉइंट्स कराए जाएंगे। तो यहाँ हम बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हैं, इस पर न्यूमेरिकल बाद में आपको दिए जाएंगे। एंड देन ल्यूमिनस इंटेंसिटी की बात करते हैं, क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी यूनिट है कैंडेला, आपको पता ही है। एंड देन ल्यूमिनस इंटेंसिटी इज द गिवन डायरेक्शन of source that emit the monochromatic radiation of the frequency 540 into 10^12 hertz is the unit of frequency, and that have the radiant intensity of the direction of the 1/683 watt for स्टेरेडियन। स्टेरेडियन भी एक कॉम्प्लीमेंट्री कर सकते हो कि क्वांटिटी से मतलब यूनिट है जिससे हम एंगल मेजर करते हैं। एंड देन मोल की बात करते हैं, मोल। So mole is the amount of substance that specifies the total atom molecule, electron, proton, neutron या other particle that present in one mole substance। तो मोल कॉन्सेप्ट हमारा पॉइंट बचा है, उसके अंदर हम इसकी डिटेल पढ़ेंगे, और ये जो पॉइंट्स हैं ये आपको सिर्फ बताए गए हैं, उनके बेस पर लेसन में काफ़ी लंबा डिस्क्रिप्शन होगा जो फिजिक्स केमिस्ट्री मिला के आपको पढ़ना है आगे। यहाँ तो बस लेसन के नेम के अकॉर्डिंग जाए स्टूडेंट, तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, छोटे छोटे पार्ट को कट करके दूसरे लेसन के यहाँ रख दिया गया है। एक हेडिंग का दूसरे हेडिंग से कोई रिलेशन नहीं मिलेगा, तो थोड़ा कंफ्यूजन आपको होगा, बट ऐसा नहीं है। लेसन 1 में ही है, लेसन 2 से आपको सारे एक कनेक्टिविटी मिलेगी। फिलहाल इतना आपको याद करना है। अब हम बात करेंगे डिराइव्ड क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड यूनिट की। तो डिराइव्ड क्वांटिटी एंड डिराइव्ड यूनिट क्या है, उनके अबाउट डिस्कशन करते हैं। सो स्टूडेंट, So student, आफ्टर फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज एंड यूनिट के बाद हम डिराइव क्वांटिटीज एंड डिराइव यूनिट की बात करेंगे। सो यहाँ पर बात करते हैं डिराइव क्वांटिटीज एंड डिराइव यूनिट। मैंने यहाँ पर ऑलरेडी गाइड किया है कि देखो डिराइव क्वांटिटीज क्या है। ऐसी क्वांटिटीज जो फंडामेंटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटी के आपस में मर्ज होने से एक न्यू यूनिट होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, डिराइव क्वांटिटीज। सो डिराइव क्वांटिटीज के अबाउट अगर हम आगे पॉइंट्स को बताया जाए तो 7 आपस में मर्ज होकर नंबर ऑफ पढ़ती हैं। जब आप फिजिक्स के पहले चैप्टर पढ़ेंगे डायमेंशन, तो वहाँ टेबल में उनको वहाँ मेंशन किया है। यहाँ एक लिमिटेड पॉइंट्स में है जिनको मैं समझा दे रहा हूँ, बाकी आप समझ सकते हैं कि 7 के अलावा जितने भी हमें दिखेंगे वो सब के सब डिराइव क्वांटिटीज हैं, और उनको रिप्रेजेंट करने के लिए
जिन यूनिट को यूटिलाइज करते हैं मेजर करने के लिए उन्हें डिराइव्ड यूनिट बोलते हैं। सो स्टूडेंट, derived quantities and derived unit. The quantities produced by the combination of 7 fundamental quantities is called derived quantities, and unit used for the represent the derived quantities is called derived unit. सिंपल सा पॉइंट है। और ये derived unit जो quantities कैसे मिलेंगी? ये मिलेंगी by multiplication between two basic unit और by division। एंड डिराइव यूनिट मिला है, उससे भी फंडामेंटल जो है बेसिक यूनिट है क्वांटिटीज है, उससे भी डिवाइड और मल्टीप्लाई एक न्यू डिराइव यूनिट मिलती है क्वांटिटीज। सो पहला जैसे हम चेक करते हैं आपको वॉल्यूम। स्टूडेंट वॉल्यूम की बात करें तो दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ LBH, हमने बताया बाय मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। इन तीनों की यूनिट है क्या? मीटर। तो 3 टाइम मीटर मतलब मीटर क्यूब, दैट इज द यूनिट। व्हाट काइंड ऑफ यूनिट? डिराइव यूनिट है और वॉल्यूम डिराइव क्वांटिटीज है, क्योंकि ये फंडामेंटल और बेसिक क्वांटिटीज की मल्टीप्लिकेशन से बन रही है। एरिया, एरिया का पॉइंट अगर हम जाए आपको तो है क्या? सो एरिया इज द प्रोडक्ट ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ। लेंथ एंड ब्रेड्थ का प्रोडक्ट है, तो दोनों की यूनिट हो गई mm, दैट इज द m स्क्वायर। अब यहाँ पर m स्क्वायर जो है वो क्या है? मीटर स्क्वायर जो है इज द डिराइव्ड यूनिट एंड एरिया इज द डिराइव्ड क्वांटिटीज। एंड देन आता हूँ इसके बाद आपको पढ़ जाए तो ये जो सिस्टम पढ़ रहे हैं एक्चुअली इनको भी डिराइव्ड क्वांटिटीज यूनिट को भी पढ़ने के सिस्टम है। हम इनको 3 कॉन्सेप्ट में पढ़ते हैं स्टूडेंट। एक होता है MKS, CGS और MPS, मीटर किलोग्राम सेकंड। हम इंडिया में यही चलता है, इसी से हम मेजर करते सारे स्टैंडर्ड वैल्यू को। CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकंड और फुट पाउंड सेकंड सिस्टम। तो ये MKS में हम लोग पढ़ रहे हैं। वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है? द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द एनी बॉडी पर यूनिट टाइम। तो डिस्टेंस बाय टाइम इज इक्वल टू वेलोसिटी। डिस्टेंस is the unit of meter, time MK सिस्टम में सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड इज डिराइव्ड यूनिट and velocity is the derived quantity. Next, acceleration, it is the change in velocity per unit time. Mean velocity upon time is equal to acceleration. वेलोसिटी अभी आपने देखा कि यहाँ पर ऊपर लिखा मीटर पर सेकेंड है और टाइम का अगेन सेकेंड, तो ये सेकेंड और सेकेंड हो जाएगा क्या? सेकेंड स्क्वायर ऊपर जाकर माइनस, तो मीटर सेकेंड रेस्ट पर -2, दैट इज द एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन भी एक डिराइव्ड क्वांटिटीज हो गई और यहाँ पर जाए ये इसकी डिराइव्ड यूनिट। फोर्स, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड, बात करें एक्सीलरेशन तो F इज इक्वल टू m अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ। तो m की यूनिट हो गई kg MKS में, एंड एक्सीलरेशन अभी आपने पढ़ा ये रहा, तो यूनिट हो गई kg मीटर सेकेंड रेस्ट पर -2। प्रेशर, फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर होता है क्या? प्रेशर इज द फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स की यूनिट और अपन एरिया, फोर्स की यूनिट यहाँ ऊपर है, एरिया का क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर जब जाएंगे इसको अगर हम यहाँ पर राइट भी कर दे रहे हैं, ये kg मीटर सेकेंड स्क्वायर 2 है और ये मीटर का स्क्वायर। मीटर ऊपर जाके माइनस होगा, 1 कैंसिल होगा और क्या बनेगा? मीटर इनवर्स दिस वन। डेंसिटी, मास इनटू वॉल्यूम, मास का kg, डेंसिटी वॉल्यूम का यूनिट अभी आपने फाइंड आउट किया कि अगर हम इसको राइट करते हैं सो तो ये देखो यहाँ पर डेंसिटी इज इक्वल टू क्या था? मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास का kg हो गया और वॉल्यूम का क्या हो गया? मीटर क्यूब, और ये हो गया 10⁻3। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज या बेसिक क्वांटिटीज, बेसिक यूनिट, डिराइव्ड क्वांटिटीज, डिराइव्ड यूनिट, ये 4 पॉइंट है इस लेक्चर के पार्ट में अगर हम देखें। अब इनसे रिलेटेड दूसरे पॉइंट्स पढ़ते हैं जो इसमें बचे पॉइंट्स अगर बात करें सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। तो अब हमारा टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट का। मोल कॉन्सेप्ट के अलावा
हमारे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है, राइट। सो अब इसमें मॉलिक्यूलर मास एक पॉइंट ये भी है छोटा सा आपका छोटा हुआ, तो उसको भी अभी मैं कंप्लीट कर देता हूँ। सो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, एटॉमिक मास, एंड देन लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन स्टार्ट करेंगे। तो अब स्टूडेंट हम लोग पढ़ लेते हैं छोटे से पॉइंट को, मॉलिक्यूलर मास। क्योंकि मैंने पहले बताया यहाँ पर ये चैप्टर ऐसा है कि एक हेडिंग का दूसरे हेडिंग से कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं बनता, बहुत रेयर कैसे बनता है। क्योंकि पहले लेसन हमने बताया कि यही पार्ट जो पढ़ रहे हो स्टूडेंट, नेक्स्ट 30 चैप्टर केमिस्ट्री पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं इसके पार्ट कट कर छोटे छोटे पॉइंट्स हमें मिलेंगे, तो इनको तो आपको थोड़ा ज्यादा फोकस करना है। एंड देन मैं राइट कर रहा हूँ यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि मैंने कैलकुलेट तो करना पहले ही सिखा दिया, लेकिन बताने क्योंकि इजी सा पॉइंट है। तो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, राइट करेंगे the sum of atomic mass of atom present in compound is called molecular mass। किसी कंपाउंड का जो मॉलिक्यूल्स है उसमें एटम के एटॉमिक मास के सम को ही हम क्या बोलते हैं, द सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ एटम प्रेजेंट इन कंपाउंड इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास। अब बात करें यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास की, तो पॉइंट्स हम ध्यान देंगे, लाइक नंबर ऑफ कंपाउंड है, जैसे मैंने यहाँ राइट कर दिया एज एग्जांपल वाटर। अब वाटर में मैं आपको राइट कर रहा हूँ हाइड्रोजन का एटॉमिक मास एग्जैक्ट तो 1.008 होता है, हम 1 लेते हैं। ऑक्सीजन का कितना हो गया 16। तो इसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, इसका मॉलिक्यूलर मास होगा 2 × 1 + 16 = 18 ग्राम पर मोल। एक चीज यहाँ पर क्लियर कर लेना, यूनिट ऑफ मोलर मास क्या होती है, ग्राम पर मोल स्टैंडर्ड। लाइक दूसरा कंपाउंड में राइट कर रहा हूँ सोडियम कार्बोनेट, क्योंकि मोलैरिटी नॉर्मेलिटी में सारे पॉइंट्स बताए गए आपको। अगर मैं बोलूँ सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम का एटॉमिक मास होता है एक सोडियम का 23, कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16। तो इसको कैलकुलेट करें तो सोडियम हियर नाउ यूज 2 टाइम रिपीट हुआ है, तो 23 × 2 प्लस कार्बन 1 टाइम और ऑक्सीजन 16 × 3, मतलब 46 + 12 + 48, 8 × 10 16 हो गया, और 4 4 8 × 10 ग्राम पर मोल। सो ये मॉलिक्यूलर मास हो गया, किसी भी कंपाउंड का निकाल सकते हो आपको, बस उनके एटॉमिक मास आपको पता होना चाहिए, वो आपको पीरियोडिक टेबल से याद करना पड़ेगा। हाइड्रोजन 1, सल्फर 32, ऑक्सीजन 16। अगर हम इसको राइट करें तो 2 × 1 + 32 + 16 × 4, 32 और 2 34 हो गया, 16 × 4 64 हो गया, 34 और 64 हो गया 98 ग्राम पर मोल। नेक्स्ट में अगर बता देते हैं लाइक ऑक्सैलिक एसिड है। ऑक्सैलिक एसिड की बात करूं मैं तो इसका फॉर्मूला है H2C2O4। जैसा कि कार्बन का आपका पता है एटॉमिक मास 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का 1, तो देन 2 × 1 + 12 × 2 + 16 × 4 means 2 + 24 + 64। So student 4 4 8 to 10 and 6 to 8 हो गया 90 ग्राम पर मोल। क्लियर? नेक्स्ट ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6। तो बात करेंगे कार्बन, यहाँ पर एक कार्बन का मास 12 होता है 6 टाइम है, प्लस हाइड्रोजन का 12 × 1 हो गया, ऑक्सीजन का 16 × 6 हो गया। हम इसको राइट करें 72 + 12 + 96, 6 to 8 to 10 0 9 1 10 10 17 1 18 ग्राम पर मोल। दैट्स ऑल। सो दैट इज द मॉलिक्यूलर मास। सो मॉलिक्यूलर मास का कंपाउंड ये हो गया आपका पॉइंट्स।
इस पार्ट पे अगर हम देखें तो ये पॉइंट्स हो गया मॉलिक्यूलर मास। एंड देन आफ्टर हम अगले पॉइंट्स की तरफ जाएंगे जहाँ पर हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। सो स्टूडेंट, बट उससे बिफोर स्टूडेंट, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एंड मोल कॉन्सेप्ट, ये 2 पॉइंट्स और डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की बात करें तो उसको राइट नहीं कराया जाएगा, मैं आपको समझा दूं, आप पहले भी पढ़ा होगा। साइंटिस्ट डाल्टन्स ने, आप सुन लो ध्यान से, उसको एक बार टेक्स्ट रिफर कर लेना। एंड देन मोल कॉन्सेप्ट और लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, 2 पॉइंट हमारे बचेंगे जिनको हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे, और प्लस एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स। सो स्टूडेंट, अगर हम यहाँ पर बात करें तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या है? साइंटिस्ट डाल्टन्स से पहले बहुत सारे नंबर ऑफ साइंटिस्ट आए जिन्होंने हर सब्सटेंस जो मैटर है वो बने किससे, उनसे सर्च किया। लेकिन डाल्टन्स ने फाइनली बताया कि एटम is a smallest particle of the all kind of substance। मतलब इनके अकॉर्डिंग मैटर का सबसे छोटा पार्ट एटम होता है, और एटम कैसे कैसे मैटर में क्या क्या प्रॉपर्टीज रखता है उन्हीं को हम बोलते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। क्या बताया गया है इसमें? एटम हर सब्सटेंस का छोटा पार्ट है। एक ही एलिमेंट के सारे एटम सेम काइंड होते हैं, उनका मास भी सेम होता है। डिफरेंट काइंड के एलिमेंट के एटम डिफरेंट होते हैं, उनका एटॉमिक मास भी डिफरेंट होता है, उनका एटॉमिक मास भी डिफरेंट होता है। एटम कभी फ्री स्टेट में नहीं रहता, वो केमिकली किसी कंबाइन होता है। वही एटम से फ्री स्टेट में रह सकते हैं जिनका लास्ट ऑर्बिट क्या हो, फुलफिल्ड हो, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, लाइक जैसे इनर्ट गैस, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन। बाकी एटम के लास्ट ऑर्बिट में फुलफिल्ड नहीं है, तो स्टेबल होने के लिए दूसरे से केमिकली कंबाइन होते हैं। 2 एटम मिलते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है। मॉलिक्यूल का नेचर एटम, आने वाले एटम पर डिपेंड करता है, राइट। सो ये पॉइंट्स हैं। और एटम जब कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बनाता है तो उनका फॉर्मेशन जो होता है उसमें मास डिफेक्ट नहीं होता। मींस डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कंप्लीट फॉलो करता है किसको? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मतलब अगर हम H2 और O2 लेकर वाटर बनाते हैं तो H2 और O2 का मास होता है समेशन 18 ग्राम पर मोल, तो वाटर का भी मास कितना हो गया? 18 ग्राम पर मोल। मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के जितने भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट उनके हम मास का सम निकालें तो दोनों का क्या होता है? इक्वल। सो ये पॉइंट्स हैं अबाउट द बहुत नॉर्मल सा आप स्टडी करेंगे। एंड नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हमारा पार्ट 1 में हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एंड देन आफ्टर मोल कॉन्सेप्ट। सो स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।